हेलो फ्रेंड्स। वेब डिजाइनिंग के पार्ट में हम स्टाइल शीट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक के वीडियोज में आपने देखा कि किस तरीके से वेब पेज डिजाइन होता है, कैसे HTML यूज में लिया जाता है। पूरा HTML हमने पढ़ा दिया आपको, इंक्लूडिंग ऑल एलिमेंट ऑफ फॉर्म एंड फॉर्मेटिंग टैग आल्सो विथ टेबल एंड अदर थिंग। अब हम बात कर रहे हैं स्टाइल शीट के बारे में। पिछले वीडियो भी हमने स्टाइल शीट के बारे में बनाया था। क्योंकि स्टाइल शीट अपने में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसलिए इसको अलग अलग वीडियो में ही हम कवर कर सकते हैं। सिंगल वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, प्लस यदि आप प्रैक्टिस भी करना चाहेंगे तो अलग अलग होगा तो ही आप कर पाएंगे। तो इसमें भी हम थोड़ा सा आपका ब्रीफ बता देंगे स्टाइल शीट होती क्या है। स्टाइल शीट को CSS भी कहते हैं, यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि मान लीजिए आपको एक वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर आपको 100 150 कुछ वेब पेजेज बनने हैं, और यदि आपको कुछ ऐसी जरूरत पड़ रही है कि सभी वेब पेजेस की फॉर्मेटिंग एक जैसी रहे, यानी कि जहां पर आप H1 हेडिंग टैग यूज में लेते हैं, जहां भी कहीं यूज में लो वेबसाइट में, उसका सब जगह कलर मान लो आप रेड चाहते हैं, सभी अंडरलाइन आए। आप पूरी वेबसाइट में कहीं पर भी यदि आप टेबल बनाते हैं तो टेबल का कोई पर्टिकुलर फील्ड, फॉर एग्जांपल टेबल रो की हाइट आप फिक्स करना चाहते हैं कि कहीं पर भी टेबल बनाई जाए, टेबल की रो की हाइट जो है 20 या 25 रहे। कहीं पर भी टेबल यूज में ली जाए, उसका बॉर्डर ये रहे, उसका बॉर्डर कलर ऐसा रहे, उसका फॉन्ट कुछ स्पेसिफिक रहे। तो ये चीजें पॉसिबल होती हैं स्टाइल शीट की हेल्प से। एक तरीका तो ये है कि आप सभी में अलग अलग जाकर के उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते रहो। दूसरा तरीका ये रहता है कि आप कुछ ऐसा प्रोग्राम बना लो जो सब जगह एप्लीकेबल हो जाए। ये क्या करता है, CSS सेव लॉट ऑफ वर्क, इट कैन कंट्रोल लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेज एट वंस। आप एक जगह डिफाइन कर दो और पूरी वेबसाइट का लेआउट चेंज कर दें। तो इसके लिए हम यूज में लेते हैं CSS। और CSS के हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि 3 टाइप होते हैं: इनलाइन स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट और इंटरनल स्टाइल शीट। पिछले वीडियो में हमने आपको इनलाइन स्टाइल शीट के बारे में बता दिया था। तो इनलाइन स्टाइल शीट के लिए आप पिछला वीडियो देख लीजिए। अब हम बात करते हैं इंटरनल स्टाइल शीट के बारे में। इनलाइन स्टाइल शीट तो क्या होता है कि जहां पर आपको उसको जरूरत है वहीं पर ही डिफाइन कर दिया, यानी कि बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट इनसाइड HTML एलिमेंट। जिस भी HTML एलिमेंट के अंदर जरूरत है वहीं ही स्टाइल उसी लाइन में लिख दी जाए, तो उसको कहा जाता है इनलाइन स्टाइल शीट। इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस ये है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट में एक पर्टिकुलर वेब पेज बना लिया जाता है स्टाइल शीट का, और उसको सब जगह इंपोर्ट करना होता है। जबकि इंटरनल स्टाइल शीट जिस वेब पेज में आप काम कर रहे हैं उसके हेड के अंदर आप उसको डिफाइन कर दें, उसको कहा जाता है इंटरनल स्टाइल शीट। तो चलिए अब इंटरनल स्टाइल शीट के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है? एन इंटरनल स्टाइल शीट इज यूज टू डिफाइन ए स्टाइल फॉर अ सिंगल HTML पेज। और एक्सटर्नल की जरूरत कब पड़ती है? जब मल्टीपल के लिए आपको करना है। इंटरनल स्टाइल शीट डिफाइन इन अ हेड सेक्शन ऑफ HTML पेज विद द स्टाइल टैग। जैसे हम क्या करते हैं कि पेज बनाते हैं अपना, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। HTML वेब पेज का फॉर्मेट क्या होता है, इसके लिए हमारे पुराने वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने पूरी HTML पढ़ाई रखी है आपको। टाइटल, पहले हम सिंपल वेब पेज बनाते हैं, फिर उसके ऊपर स्टाइल शीट बना करके दिखाएंगे आपको। यूज ऑफ इंटरनल स्टाइल शीट, कुछ भी हमने ले लिया। बॉडी टैग हमारा हमेशा रहेगा।
अब हमें कुछ भी मैटर लिखना है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसी को ले लेते हैं, इतना सा, इसको हमने लिखा, क्योंकि हेड टैग हम ऊपर लिख चुके हैं इसलिए इसको यहाँ टैग ऐसे नहीं लिख पाएंगे आप। और ना ही स्टाइल शीट के बारे में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हेड का टैग प्रॉपर्टी हटा दें। अब हमने क्या किया, इसको ले लिया H1, क्लोज ऑफ H1, इसको ले लिया हमने P पैराग्राफ टैग, चलिए इसको हमने ब्राउजर में जाकर रन किया, यहाँ इस पेज को हमने रिफ्रेश किया तो जो भी हमने लिखा होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। अब क्या है, अब हम इसकी स्टाइल डिफाइन करनी है। हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्टाइल शीट के बारे में, तो उसको हमें क्या करना होगा, हेड के अंदर ही लिखना होगा। हेड के अंदर क्यों लिखते हैं, हम आपको पिछले वीडियोज में बता चुके हैं कि जो ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरे वेबसाइट के लिए, जो उस पर्टिकुलर पेज के लिए हो, जिससे ताकि पेज लोड होते ही सबसे पहले अपना वो काम करे, कुछ ऐसा एग्जीक्यूशन वर्क जो कि प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, वो पहले मेमोरी में होना चाहिए तो ही आगे जाकर के उसकी प्रोसेसिंग हो पाएगी। तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, हेड के अंदर डिफाइन कर देते हैं। ये रीजन है कि हम स्टाइल शीट को पहले डिफाइन कर रहे हैं। अब हम इसको यूज में लें, स्टाइल का कुछ टाइप भी दिखा जाता है, कुछ जगह लिखा जाता है, कुछ जगह नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, बट इसको लिखना चाहिए स्टाइल टाइप टेक्स्ट। अब हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर स्टाइल शीट बनाने के भी दो तरीके हैं। यानी कि जब हम बात करेंगे स्टाइल शीट के बारे में, खासकर कब, जब हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्टाइल शीट एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में, क्योंकि इनलाइन स्टाइल शीट के लिए ऐसा कुछ विशेष नहीं होता है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों के लिए स्टाइल लिखने के भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, हम जो टैग यूज में लेना चाहते हैं सीधी उसी की प्रॉपर्टी डिफाइन कर दें। फॉर एग्जाम्पल हम H1 यूज में लेना चाहते हैं तो H1 के नाम से कर लें, जैसे कि H1 की प्रॉपर्टी दे दी, या पैराग्राफ टैग है, या टेबल रो है, उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दें। तो जो टैग है सीधा सीधा उसी को कर लें। लेकिन इसमें नुकसान ये है, नुकसान तो नहीं लेकिन एक जो डुप्लीकेसी रोक की वजह क्या हो सकती है कि मान लो आपको एक वेब पेज के अंदर 5 पैराग्राफ लेने हैं और पांचों पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर अलग, फॉन्ट कलर अलग और साइज अलग अलग देना है। तो ऐसे में यदि आप इस सीधा टैग की ही प्रॉपर्टी डिफाइन कर दोगे तो सब जगह कॉमन हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए, इन चीजों को रोकने के लिए दूसरा तरीका होता है हमारे पास, हम क्लास एंड आईडी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि कोई ऐसा नया कीवर्ड हम ले लें जिसकी हम क्लास बना सकते हैं या उसकी आईडी बना दें। क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या है, क्लास बनती कैसे है, जो भी आप टैग लिखोगे उसके पहले डॉट लगा दिया। क्या लगा दिया हमने, डॉट। और आईडी के बारे में क्या है, आईडी बनाने के लिए हमें यूज में क्या लेना पड़ता है, हैश कीवर्ड। ये एक मेजर डिफरेंस है। जब आप स्टाइल शीट बनाते हैं तो यदि आपको क्लास बनानी है तो आप डॉट यूज में लेंगे, तो यदि आप आईडी बनाएंगे तो आप हैश यूज में लेंगे। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर
ये सबसे बड़ा जो कंफ्यूज होता है कैंडिडेट को इसी में है। और मैक्सिमम जो लोग आपको सिखाएंगे वो यही चीज में जाकर के आपको पूरी चीज बताएंगे नहीं, और यहाँ पर आपके साथ ही दिक्कत बनी रहेगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप ये क्लास और आईडी वाली चीज को ध्यान से देख लें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो वेब पेज है, अभी हम पहले वाला लॉजिक यूज में लेते हैं कि हमने यहाँ के लिए H1, और उसको स्टाइल लिखने का तरीका क्या होता है, आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज में लेने होते हैं। इसके अंदर आप जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहोगे वो हो जाएगी। क्या हमने क्या कर दिया यहाँ पे, फॉन्ट साइज कॉलन, मान लीजिए हमने क्या कर दिया 30 px। मल्टीपल डिफाइन करने के लिए सेमीकोलन यूज में लोगे। कलर मान लो हमने क्या कर दिया रेड। बैक ग्राउंड कलर मान लो इसको हमने क्या कर दिया येलो। इस तरीके से आपको और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हमने लिखा और इसको यहाँ आकर के हमने इसको एग्जीक्यूट किया, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, टैग। बट टैग के साथ में भी आपको बताना पड़ेगा कि वो है क्या। दूसरा, क्योंकि जब भी कभी आप H1 को यूज में लोगे तो ये प्रॉपर्टी उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने इसको आगे आए, आगे आकर के हमने वापस इस H1 को लिखा, हेडिंग टैग को लिखा। इसके बाद में हम गए और यहाँ पर आकर के वापस हमने H1 लिख दिया। तो देखिए क्या हुआ, हमने इसको यहाँ से रिफ्रेश किया, यानी कि हमने टैग की प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। इनलाइन में हम उसी टैग के अंदर लिखते थे, फर्क सिर्फ इतना पड़ता कि यदि हम H1 दो बार हमने यूज में लिया है, मान लो इसमें हम उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते तो ये वाला आपका नॉर्मल हो जाता। लेकिन हमने ऊपर ही टैग की प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी तो वो पूरा टैग जहां भी कभी यूज में आएगा वो अपना काम करेगा। लेकिन अब आपने देखा ये है अपने लिए कि मान लीजिए इस प्रॉपर्टी को हमें मल्टीपल जगह यूज में लेना है, या फिर हम कहें पहले टैग को ही कर लेते हैं। चलो, हमने यहाँ पर बॉडी टैग जो होता है हमारा उसको भी लिया। पूरी बॉडी के लिए हमने फॉन्ट साइज, मान लीजिए फॉन्ट साइज हमने क्या कर दिया 25 पिक्सल। कलर हमने सारे के लिए क्या कर लिया ब्लू। और बीजी कलर इजिकल टू हमने क्या कर दिया, कुछ भी हमने दे दिया जैसे कि ऐसा। क्योंकि हम बॉडी टैग लिख रहे हैं, बॉडी टैग के लिए हमारे पास एक और भी तरीका होता है। पहले ये जो चले आ रहे हैं, एक चीज याद रखिए कि दो के बीच में आपको हमेशा सेमीकोलन लगाना होगा। देखिए लिखते कैसे हैं इसको, ये तो हो गया इसका एट्रीब्यूट और ये होगी उसकी वैल्यू। ऐसे ही एट्रीब्यूट और वैल्यू, और दो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जब देते हैं तो बीच में सेमीकोलन लगाया जाता है। सेमीकोलन लगा करके आप उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे थे, जैसे पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग है हमारा। पैराग्राफ टैग की आप प्रॉपर्टी कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं।
बैकग्राउंड कलर ऐसे लिखा जाएगा। लास्ट वाले के बाद में आप सेमीकोलन लगा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं है, और नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब दूसरी कोई प्रॉपर्टी उसकी डिफाइन कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप उसको उसकी कुछ वैल्यू आप डिफाइन करें। अब ये तो हमने क्या कर दिया कि सीधा सीधा टैग लिखा और उससे काम हमारा हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों करें हम। हमें मान लीजिए H1 जो ऊपर वाला था, इसका तो बैकग्राउंड कलर ये रखना था और इस वाले के लिए फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर अलग रखना था। तो इन चीजों से बचने के लिए हमारे पास और भी तरीके होते हैं। मान लो इसी मेट्रो को हमने कॉपी किया, कुछ भी ऐसे लिख दिया यहाँ पे हमने, तो ये तो क्या आपके जनरल इंफॉर्मेशन हो जाएगी इसकी तो, जो डिफॉल्ट वेब पेज होगा। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इस पैराग्राफ का, इसका भी चलो हम पैराग्राफ में ले लेते हैं। यहाँ से गए और यहाँ पर आकर के इसको हमने बंद कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी वही वाली आ गई जो ऊपर थी, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वाले की प्रॉपर्टी कुछ वैल्यू अलग हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, हमने दूसरी चीज आपको एक बताई थी कि हम क्या बनाते हैं उसके अंदर, क्लास एंड आईडी। क्लास को आप एक से ज्यादा जगह यूज में ले सकते हैं। देखिए आईडी और क्लास में दो डिफरेंस सबसे बड़े होते हैं। देखिए एक तो हमने आपको बताया कि क्लास को कैसे लिखा जाता है, शुरू में डॉट लगाया जाता है, और आईडी के शुरू में हैश लगाया जाता है। ये एक डिफरेंस। दूसरा मेजर डिफरेंस, आईडी को केवल आप एक ही जगह यूज में ले सकते हैं, आईडी अपने आप में यूनिक होती है। क्लास को आप मल्टीपल लोकेशन पे यूज में ले सकते हैं, इंटरनली क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट पॉसिबल होते हैं। तो क्लास डॉट से स्टार्ट होगी और मल्टीपल जगह यूज में ले सकते हैं। आईडी हैश से स्टार्ट होगी और एक ही बार आप उसको यूज में ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने आईडी कुछ भी बना ली, क्लास बनाते हैं, चलो हम यहाँ से क्लास बनाया हैश, और इसको हमने कुछ भी नाम दे दिया। क्लास हमारा डॉट से शुरू होता है। और इसको हमने क्या किया, इसका हमने कलर क्या कर दिया, कुछ भी, और इसका जो फोरग्राउंड कलर उसको भी चेंज कर दिया, इसकी साइज भी हमने चेंज कर दी, और भी जितने भी आप कहीं प्रॉपर्टी बताना चाहें इसकी, फॉन्ट, फैमिली, वर्धना। तो हम चाहते हैं कि आप इस क्लास को जब आप यूज में लो तो उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि हम इसको यूज कहाँ ले रहे हैं। अभी तो इस वेब पेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, लेकिन यहाँ पर हम आए और इस वाले के लिए हमने क्या कर दिया, क्लास इजिकल टू एच, जो भी आपकी क्लास आपने ऊपर बनाई है उसको आप इस तरीके से इसमें ऐड करा देंगे। क्लास ऐड करते ही उस क्लास की प्रॉपर्टी यहाँ पर एप्लीकेबल हो गई। हम इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसको भी हमने हेक्साडेसिमल में लिख दिया, कुछ भी जो भी आपको याद हो आप लिख सकते हैं, बना भी देख भी सकते हैं। ये रेड हो जाएगा।
तो अब आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, इसका कलर चेंज कर दिया, यानी कि ये क्लास एक जो बनी, अब इस कई जगह यूज में ली जा सकती है। मान लो हमने क्या किया, इसको वापस उठाया, यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पेस्ट करने के बाद में क्या हुआ, ये प्लेन आ गया। हमने यहाँ पर आए जब बॉडी टैग लिखा, तो बॉडी के अंदर हमने इसको यूज में ले लिया। बॉडी के अंदर जब यूज में लिया, तो पूरी बॉडी के ऊपर वो चीज अप्लाई हो गई। हालांकि इनके लिए प्रॉपर्टी अलग थी तो अपनी जगह आ गई, अदरवाइज पूरे उसके लिए जो थी वही आ गई। मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक दूसरी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। हम क्लास बना लेते हैं, सॉरी क्लास तो हमने बना ली थी, हम आईडी बना लेते हैं। और यहाँ पर आकर के हमने इसको ये प्रॉपर्टी रहने देते हैं, या फिर हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। कुछ भी हमने उल्टे सीधे कलर कॉम्बिनेशन बना दिया। और यहाँ पर तो हमने क्योंकि HS2 बनाया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ID HS2। तो जो आईडी बनाई है उसको यूज में लेंगे हम। ये HS2 नाम की हमने आईडी बनाई, जिसको हमने बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ, फिर बहुत ही अजीब कलर बन गया। हम बैकग्राउंड कलर थोड़ा और लेते हैं, और फॉन्ट कलर हम ब्लू ही कर लेते हैं। यानी कि ये सारे कंट्रोल अपनी जगह हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। लेकिन क्योंकि हमने जो आईडी बना दी, तो बॉडी के ऊपर जहाँ भी उसको अप्लाई किया, उस पूरे के ऊपर उसका काम हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो टैग ये बनाए हैं, पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ को हमने अलग अलग डिफाइन किया है। लेकिन मान लीजिए हमने क्या किया, इस वाले को आकर के यहाँ पर क्लास वही यूज में ले ली, कौन सी, HS। और ये वाला जो है, ये आपका नॉर्मल टैग की तरह हमेशा लोकल ग्लोबल को ओवरराइड करेगा। ये एक कॉमन लॉजिक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देख लें, पढ़ लें, सब जगह ये चीज एप्लीकेबल होगी कि लोकल हमेशा ग्लोबल को ओवरराइड करता है। ओवरराइड का मतलब उसकी प्रॉपर्टी को रिडिफाइन कर देना। तो हमने क्योंकि H1 हमने एक ग्लोबल बनाया था, बट उसकी जगह पर हमने यहाँ पर लोकल क्लास दे दी। तो लोकल क्लास देते ही वो क्लास अपना काम कर जाएगी। यानी कि जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ डिफाइन की है वो इसके ऊपर अप्लाई हो गई। तो यहाँ पर हमने HS को यूज में लिया, और जहाँ जहाँ भी कि HS को यूज में ले रखा होगा हमने, उसकी जैसी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग टैग के लिए प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर सकते हैं। या जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, अ, एक और ले लिया हमने, TR ले लेते हैं, टेबल रो। टेबल रो हमने लिया, और इस टैग को ही सीधा ही हमने क्या कर दिया, HEIT, हाइट इजिकल टू 24, ऑन साइज इजिकल टू साइज कॉलन, ये भी पिक्सल्स में आएगा। इसको हमने क्या कर दिया, 18 पिक्सल। अब क्या किया हमने, इस टेबल रो के लिए कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। यहाँ आए हम, इसके बाद में यहाँ पर आकर के हमने एक तो BR लगा दिया, और टेबल विड्थ इजिकल टू हमने इसके क्या कर दी, 500, या कुछ भी आप दे सकते हैं। क्लोज टेबल, PR, टेबल रो, PD, रोल नंबर, क्लोज TD,
दो ही फील्ड ले लेते हैं हम, सैंपल ही देखना है। 1 2 3 4 5 6, जो भी आप नाम देना चाहें। टाइगर। देखते हैं इससे क्या होगा। क्योंकि हमने बॉडी के ऊपर फॉन्ट का कलर दे रखा है, तो इस बॉडी के कलर की वजह से टेबल का कलर भी वैसा आ गया। हमने क्या किया यहाँ पर, कलर इजिकल टू टेबल के टेक्स्ट का हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया। रेड हो गया। और इसका हमने फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली एरियल। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर मल्टीपल रो ली, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डिफाइन की है, ये प्रॉपर्टी पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई हो गई। हमने यहाँ पर रो की मान लीजिए हाइट बढ़ा देते हैं। तो इसको और देखने के लिए हम यहाँ से टेबल का बॉर्डर दे देते हैं। चलो, बॉर्डर इक्वल टू 1। तो ये इसका टेबल के रो की हाइट बढ़ गई, और रो एक जगह हाइट क्या, सब जगह हाइट बढ़ गई। एक जगह हमने इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की, ऊपर जा करके यहाँ हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की है। और वो जहां भी कहीं अभी टेबल रो फील्ड यूज में लिया जाएगा पूरे वेब पेज के अंदर, सबके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी टैग की कोई सी भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, खुद के अकॉर्डिंग क्लास बना सकते हैं, आईडी बना सकते हैं। ये हमने जो बनाई ये क्लास है, और ये जो बनाई यहाँ पर ये आईडी है। तो इस तरीके से आप क्लास या आईडी बना सकते हैं। ये हमारा किसका एग्जांपल था, इंटरनल स्टाइल शीट का, कि इंटरनल स्टाइल शीट आप कैसे बनाते हैं और कैसे यूज में लेते हैं। एक जगह लिखा ऊपर हेड के अंदर, और मल्टीपल लोकेशन पर वो यूज में आ जाता है। अब मान लीजिए हमने टेबल की प्रॉपर्टी डिफाइन की है, यहाँ पर आकर के हमने कुछ चेंज कर दिया। इसके लिए क्लास कौन सी यूज में ले ली हमने, एचएस कोई सी भी ले ली, तो केवल पर्टिकुलर इसके लिए वो चेंज हो जाएगा। ये हो गया पूरा रोल नंबर वाला फील्ड चेंज। आप चाहो तो ये प्रॉपर्टीज पूरी रो पर डिफाइन कर दो, क्योंकि हमने ऊपर टेबल रो की प्रॉपर्टी डिफाइन की है, लेकिन इसके लिए हमने लोकली चेंज कर दिया। तो हम चाहते हैं कि हेडिंग ऐसी हो जाए, तो टेबल की कॉलम हेडिंग ऐसी हो गई, चेंज अलग से। और बाकी जगह आप के ऊपर जो नॉर्मल टीआर की प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की है वो अप्लाई हो जाएगी। तो ये बेनिफिट होता है, आप एक जगह स्टाइल को डिफाइन कर दो और उसको मल्टीपल लोकेशन पे आप यूज में लो। तो ये हमने आपको एग्जांपल बताया है इंटरनल स्टाइल शीट का, जिसमें और भी किसी भी टैग की किसी भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम आगे लाइव जो आपको कुछ एक प्रोजेक्ट बना करके दिखाएंगे, उसके अंदर सारे स्टाइल्स को हम यूज में लेंगे। जो बहुत सारे सर्किल है, कर्व है, इस टाइप के बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि पॉसिबल होता है। तो या जैसे हमने क्या कर दिया कि पैडिंग और कुछ होता है, टेबल कॉलम स्पेसिंग वगैरह, वहां पर भी इसको आप यूज में ले लेते हैं। पैडिंग मान लीजिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे 25 पिक्सल, तो इससे देखिए क्या फर्क पड़ता है। ये पैडिंग आपके टेबल के ऊपर पूरे फील्ड के ऊपर काम करेगा, पूरे बॉडी के ऊपर काम करता है ये। अदरवाइज इंडिविजुअल आपको पूरी टेबल की एक प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये हमने टेबल बनाया,
इसकी हमने विड्थ दी है, इसका बॉर्डर दिया है, हमने इसका बॉर्डर को हम ऐसा करके बॉर्डर बॉर्डर कलर हमने कुछ भी डिफाइन कर दिया। तो ये हमने इस टेबल के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन की है। हम चाहेंगे कि ये प्रॉपर्टी जहाँ भी कहीं टेबल यूज में ली जाए वहां पर लिखी जा सके, वहीं पर वो अप्लाई हो जाए। तो इन सब चीजों के लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि एक कॉमन स्टाइल डिफाइन कर लें, और उस स्टाइल को आपको जहाँ भी कहीं यूज में लोगे वहां वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी हमारी इंटरनल स्टाइल शीट। हम इनलाइन स्टाइल शीट कर चुके हैं, इंटरनल स्टाइल शीट कर चुके हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम आपको अगले वीडियो में बना करके दिखाएंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, और इसका जितना हो सकता है उतना आप फायदा उठाइए, क्योंकि यह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल रहा है। सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। अदरवाइज कहीं पर आप वेब डिजाइनिंग सीखने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा आपसे अमाउंट इन्हीं चीज़ों का ले लिया जाता है, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम खुद करते हैं, जो हमने खुद में प्रैक्टिकली यूज में ली हुई हैं वेबसाइट्स के अंदर। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आपको आगे जाकर के इन चीज़ों का बहुत फायदा होगा। तब तक के लिए थैंक यू। इसकी प्रैक्टिस करते रहें और आगे से आगे शेयर करते रहें। थैंक यू।